जो नियम बहू के लिए है वो ही सबके लिए भी हो। लो बहू, थोड़ा पानी पी लो और अब आराम करो, तुम थक गई होगी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद जैसे ही अन्य महिलाओं ने घर से विदा ली, सुधा जी ने अपनी नई नवेली बहू रीना के हाथ में पानी का गिलास थमा दिया। रीना के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव उभर आए। सच में बहुत देर से प्यास लगी थी उसे। सासू माँ बहुत ही ममतालू हैं, यह बात रीना समझ गई। उसने मुस्कुराकर गिलास हाथ में लिया और एक ही सांस में पूरा पानी गटक गई। सासू माँ, आराम से बेटा, कहीं ठसका न लग जाए, सुधा जी ने बहुत प्यार से कहा। सुनकर रीना के मन में जो भी घबराहट थी थोड़ी कम हो गई कि सासू माँ का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा लाड़ लड़ाना हो गया हो तो बहू को जरा अपने घर के नियम कायदे भी समझा दो। तभी एक रौबदार करकती आवाज़ पुरुष की सुनाई दी। रीना फिर से अपने में सिमट गई। वो समझ गई कि यह उसके ससुर जी सुरेश जी का आवाज़ है। रीना एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी उच्च शिक्षित लड़की है। उसका परिवार उच्च मध्यम वर्गीय है। 2 दिन पहले ही उसका विवाह ऋषि के साथ हुआ, जो खुद भी उच्च शिक्षित है और बड़े शहर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर है। रीना की ससुराल सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है। ससुराल में सास, ससुर, दादी सास, दादा ससुर, देवर और 3 नंदे हैं, यानी पूरा भरा पूरा परिवार है। ऋषि सबसे बड़ा है, बाकी सब देवर ननद अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे। संयुक्त परिवार में पली भरी होने के कारण बचपन से ही उसने अपनी मम्मी, चाची, ताई को मिलजुल कर रहते हुए देखा था। दादी थोड़ी सख्त स्वभाव की थी, लेकिन अनुशासन प्रिय थी, पर बिना वजह की परंपराओं को कभी थोपते नहीं देखा था रीना ने। घर में हमेशा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होने के कारण उसे भी वैसे ही संस्कार मिले थे। सुधा, ये नई बहू आई है, अभी इसे अपने घर के कायदे समझाकर रखोगी तो सभी के लिए अच्छा होगा, ससुर जी गुर्राएं। जी हाँ, वो मैं बताने ही वाली थी। सासू माँ की सहमी से आवाज़ आई। कब? जब 2-4 कायदे तोड़ देती तब? नहीं नहीं जी, बस बता रही हूँ। कुछ पल के लिए रीना की खुशी मानो काफुर हो गई। ससुर जी तो बहुत सख्त मिजाज हैं। कोई बात नहीं, उसकी दादी भी तो है, सोचकर उसने अपने मन को समझाया। घर में बड़ों के सामने पल्लू लेना, धीरे से बात करना, जोर से हंसी मजाक ना करना, सबके सामने ऋषि से बात ना करना, बालकनी में खड़े ना रहना, जैसे कई कायदे नियम उसको बता दिए गए। रीना घोर आश्चर्य में पड़ गई। आज के ज़माने में पढ़े लिखे परिवार में भी ऐसे कायदे? और हाँ बहुरिया, सबसे ज़रूरी बात, सुबह 6 बजे नहा धोकर ही रसोई में प्रवेश करना है। फिर घर के हर सदस्य के पैर छूना है। उसी के बाद कुछ और कामकाज करना है। ससुर जी ने करकती आवाज़ में हिदायत दी। रीना ने चुपचाप सुन लिया, पर उसके कपोल पर 2 बूंदें लुढ़क गई। मायके में तो चाय पिए बिना उसकी आँख ही नहीं खुलती थी, और दिसंबर महीने की इतनी करकराती ठंड में सुबह 6 बजे नहाना, सोचकर ही उसकी कंपकंपी छूट गई। पर ये तो ससुराल है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही रीना नहा धोकर तैयार हो गई। दादाजी, दादी जी, ससुर जी और सासू माँ उठ चुके थे। रीना ने उनके पैर छुए और किचन में आ गई। घर में अभी तक उसके अलावा कोई और नहाया भी नहीं था। ऋषि, देवर और नंदे तो मज़े से रजाई ओढ़कर सोए हुए थे। उसकी कोरे फिर भीग गई। बाकी सब 8 बजे उठे। तब तक उसने नाश्ता भी तैयार कर लिया था। बहू, कल क्या बोला था याद है ना? तुम्हारी नंदे उठ गई हैं, जाओ पहले उनके पैर छुओ, दादी सास ने आदेश दिया। नंदे? पर वो तो सब मुझसे छोटी हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, और सबसे छोटी तो अभी 10वीं में ही है। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से सुधा जी की ओर देखा, पर उन्होंने भी दादी सास का वही आदेश दोहरा दिया। 9 बजने में तक बर्तन और झाड़ू पोछे वाली भी आ गई। बहू, ये भी घर के सदस्य जैसे ही हैं, तुम्हें इनके भी रोज पैर छूने हैं, ससुर जी ने आदेश दिया। रीना अवाक रह गई, कसमसा उठी। उसने मन ही मन सोचा, माना कि काम वालियाँ भी इंसान हैं, आदरणीय हैं, पर रोज उनके पैर छूना? पर ससुर जी का आदेश पहले ही दिन कैसे टालती? जैसे ही वो बर्तन वाली के पैरों पर झुकी, वो हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो बहुरिया,
हमारे पैर ना छुओ। क्यों न छुएगी? तेरी भी तो बहू जैसी ही है। होंगे इसके बाप के घर बहुत से नौकर चाकर, पर यहाँ तो इसको हमारे नियम कायदे मानने पड़ेंगे। सुरेश जी चिल्लाए। बेचारी दोनों काम वालियाँ सकपका गईं। कोई बात नहीं काकी जी, आप उम्र में बड़ी हैं, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। कहते हुए रीना का स्वर भर आया। उसने अब उनके पैर भी छू लिए। दोनों के मुंह से आशीर्वाद की झरी लग गई और 3 जोड़ी आंखों से अश्रुओं की धारा भी। इसी तरह धोबी, स्वीपर जैसे हर व्यक्ति के पैर छूने पर उसको मजबूर किया गया। शादी होकर आए 1 दिन ही हुआ था, इस वजह से रीना भी कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ऋषि और उसके देवर नंदे बिना नहाए ही रसोई घर में आ बैठे थे। उनमें से किसी ने भी किसी काम वाले के पैर नहीं छुए तो दूर उनसे सीधे मुंह तक बात भी नहीं की। 4-5 दिन यही चला। घर में आए हर व्यक्ति के पैर छूना, सिर से पल्लू को खिसकने ना देना, और ऋषि से तो बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। देर रात तक ससुर जी उसको अपने साथ व्यस्त रखते। जब तक वो कमरे में आता रीना थककर चूर होकर सो चुकी होती। 1 हफ्ते में ही रीना कुम्हला गई। ऋषि को भी बस रात में ही उससे मतलब होता। रीना को बहुत आश्चर्य होता कि ये कैसे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। आदर, सम्मान और संस्कार की बात अलग, पर ये कैसे कायदे नियम हैं। इसी तरह 15 दिन बीत गए। ऋषि की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी और उसे नौकरी पर वापस जाना था। सुरेश जी ने रीना को साथ ले जाने से फिलहाल मना कर दिया था। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। नई नई शादी हुई थी। मायके को भुलाकर नए परिवार में एडजस्ट करना वैसे ही कठिन हो रहा था उसके लिए, पर रोज ऐसे कुड़कर रहा भी नहीं जा सकता था। पूरी जिंदगी बितानी है यहाँ। आखिरकार उस रात उसने एक निश्चय करके सोई। बहुत अच्छी और गहरी नींद लगी उसको। सुबह दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से नींद खुली उसकी। देखा तो बाजू में ऋषि गहरी नींद में सोए हुए हैं। तभी सुरेश जी की तेज कर्कश आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उठाओ उस महारानी को, सूरज सिर पर चढ़ाया है, किसी बात की लिहाज शर्म बची ही नहीं। सुधा, तुमने उसको समझाया नहीं था क्या कि घर में सबके उठने से पहले उठ जाना है उसको? जी समझाया था, बच्ची है अभी, थक गई होगी। वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है उसकी। सासू माँ सुधा जी ने उसका पक्ष लेना चाहा। तो क्या घर के कायदे तोड़ देगी? बोल रहा हूँ फिर से, मत सिर पर चढ़ाओ उसको। घर में मच रहे शोर शराबे से सभी लोग उठ गए। रीना ने घड़ी देखी, अभी 6:45 ही बजे थे। वो अपने कमरे से बाहर निकली और उसने दादी सास के पैर छू लिए। राम राम, ये क्या अनर्थ कर रही है बहू? जा पहले नहाकर तो आ। बासी शरीर हमें छूकर अपवित्र तो मत कर। दादी सास ने भी रौब झाड़ा। रीना ने उन्हें देखा और बोली, दादी जी आप भी तो नहीं नहाई हैं, इसलिए मैंने आपको छू लिया। उसमें फिर अपवित्र होने की कहाँ से बात आई? देख लिया सुधा तूने, कल की आई छोकरी की अब जबान भी खुलने लगी। समझा दे इसे, इसमें और हम में बहुत अंतर है। सुरेश जी चिल्लाए। बेटा बेटा, वो अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो बिना नहाए किसी को नहीं छूना, समझ रही है ना? सासू माँ ने समझाने की कोशिश की। पर मम्मी जी, ऋषि तो सब कुछ छूते हैं, रसोई में जाकर बैठ जाते हैं। उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना? रीना ने आश्चर्य से पूछा। चुप रह लड़की, ऋषि से अपनी बराबरी करती है। ऋषि, समझा अपनी औरत को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ससुर जी दहाड़ उठे। ऋषि ने इशारे से रीना को चुप रहने के लिए कहा और अपना सिर झुका लिया। रीना, माफ़ कीजिएगा पापा जी, जब से आई हूँ देख रही हूँ कि घर के सारे नियम कानून कायदे केवल मुझ पर ही थोपे जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को नहाकर छुओ, इसके उसके न जाने किसके किसके गंदे संदे पैर छुओ, फिर अपने माथे से लगाओ, और वो भी रोज़। घर में इतने सारे लोग हैं, कोई और ये क्यों नहीं करता? देवर जी और ऋषि काम वालियों, धोबी, स्वीपर वगैरह के पैर क्यों नहीं छूते? क्यों उनके लिए वो घर के सदस्य के समान नहीं है क्या? इतने दिनों की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। रीना एक ही सांस में सब बोलती चली गई। मुँह जोरी करती है हमसे, बताऊं तुझे? ऋषि, जरा इसके बाप को फ़ोन लगा और बोल कि अपनी बदतमीज़ लड़की को आकर यहाँ से ले जाए। सुरेश जी अपना आपा खो बैठे। घर में सब सहम उठे। सुधा जी ने रीना को चुप रहने का इशारा किया। बस
अब बहुत हुआ पापा जी, अब और नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ, बुलाइए मेरे पापा को, और जिसको बुलाना हो उसको बुला लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो जो चाहो मुझे सज़ा दे दो, पर अब ये अन्याय मैं नहीं सहूँगी। जो घर के बाकी सदस्य करेंगे वही मैं भी करूँगी। जो मेरे लिए नियम कायदे हैं वो सबके लिए होने चाहिए। रीना दृढ़ स्वर में बोली। छी भाभी, हम क्या नौकरों के पैर छुएंगे? कुछ भी मत बोलो। अब तक चुप रहकर तमाशा देख रही तीनों नंदे एक साथ बोल उठीं। इसमें छी वाली क्या बात है? अगर वो मेरे लिए घर के सदस्य हैं तो आपके लिए भी तो है ना। मैं भी तो इतने दिनों से सबका कर रही हूँ, तब आपको ये ख्याल नहीं आया? रीना की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। ये बेटियां हैं और भूलो मत कि तुम बहू हो, दादी सास ने चेतावनी दी। रीना, तो क्या हुआ दादी जी, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, और कल को इनको भी तो कहीं बहू बनकर जाना ही पड़ेगा ना। फिर ये भेदभाव मेरे साथ क्यों? बहुत ज़्यादा जबान लड़ा रही है तू। मैं तो तुझे बहुत लाड करती थी, पर ये बदजुबानी नहीं चलेगी तेरी। दादी सास भी गरज उठी। उधर सुधा जी और ऋषि को तो मानो काठ मार गया हो। दादी जी, मैं आप सभी की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप खुद ही सोचिए कि ये कहाँ का न्याय है कि सारे नियम कायदे केवल घर की बहू के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर यह भेदभाव अब मुझसे सहन ना हो पाएगा। रीना फूट फूट कर रोने लगी। रीना को ऐसे रोते देख एक पल को तो मानो सबको सांप सूंघ गया। सुधा जी ने सुरेश जी की ओर देखा। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। सुधा जी रीना के पास आईं और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम सही कह रही हो बहू, घर के नियम सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए। तुम में और मेरे बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं है बेटा। आज से जैसे ये तीनों बहनें रहती हैं वैसे ही तू भी रह। सुधा जी की बात सुनकर रीना ने अपनी अश्रु भरी नजरें उठाईं। और ऋषि, तुम फेरे लेते हुए रीना को वचन दिया था ना तूने, फिर अब क्या हुआ तुझे? कहते हुए सुधा जी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। रीना उनके गले लग गई। उन्होंने जोर से उसे अपने सीने से चिपका लिया। जो कदम वो खुद के लिए नहीं उठा पाई थी कभी, उनकी बहू के लिए तो कम से कम सुधा जी ने आवाज़ उठा लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।